मित्रों, मृत्यु से बच पाना असंभव है। मनुष्य तो मनुष्य, इस कटु सत्य से स्वयं भगवान भी नहीं बच सकते हैं। लेकिन यह जानने के बाद भी मनुष्य मृत्यु के नाम से ही भयभीत हो जाते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी पौराणिक कथा के बारे में बताएंगे जिसे सुनने के बाद आपके मन से मृत्यु का भय हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। तो बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, आपने राजा परीक्षित के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही राजा परीक्षित जो पांडु के एकमात्र वंशज थे और अभिमन्यु के पुत्र। पौराणिक कथा के अनुसार राजा परीक्षित को यह ज्ञात हो चुका था कि 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। अपनी मृत्यु का सच जानने के बाद उन्होंने राजपाट अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और वह मृत्यु के भय से ऋषि शुकदेव जी से भागवत कथा सुनने लगे। 6 दिनों तक भागवत कथा सुनने के बाद भी राजा परीक्षित के मन से मृत्यु का भय कम नहीं हुआ। जिसके बाद राजा परीक्षित शुकदेव जी से बोले, हे ऋषिवर, जैसे जैसे मेरी मृत्यु का समय पास आ रहा है, वैसे वैसे मेरे मन में बैठा भय बढ़ता जा रहा है। हे ऋषि, मुझे इस भय से मुक्त कीजिए। राजा परीक्षित की बात सुनने के बाद ऋषि सुखदेव ने एक कथा सुनाई। सुखदेव ने कथा अनुसार बताया कि एक बार की बात है, एक राजा शिकार करने जंगल गया था, लेकिन राजा इस दौरान महल का रास्ता भटक गया। थोड़ी दूर चलने पर उसे एक झोपड़ी नजर आई। उसमें एक बीमार बहेलिया रहता था। झोपड़ी बहुत ही गंदी थी। बहेलिये ने झोपड़ी में ही एक और मलमूत्र त्यागने का स्थान बनाया हुआ था और झोपड़ी में दूसरे स्थान पर बहेलिये ने अपने खाने के लिए मांस का टुकड़ा टांगा हुआ था। मांस और मलमूत्र की वजह से झोपड़ी से अत्यंत दुर्गंध आ रही थी। रात्रि का समय था और जंगल बहुत ही खराब। ऐसे में राजा के पास झोपड़ी में रात बिताने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। राजा ने मन ही मन सोचा कि अगर मैं झोपड़ी में नहीं रुका तो रात में मैं किसी जानवर का शिकार बन सकता हूँ। इससे अच्छा तो यही होगा कि मैं इस दुर्गंध को सहते हुए रात यहीं गुजार लूं। झोपड़ी में रहने का फैसला लेने के बाद राजा बहेलिये के पास पहुंचा और उससे झोपड़ी में रात भर ठहर लेने की प्रार्थना की। इस पर बहेलिया बोला कि मैं भटके हुए राहगीरों को अक्सर अपनी झोंपड़ी में ठहरा देता हूँ, लेकिन एक रात गुजारने के बाद राहगीर इस झोपड़ी को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। मैं अब इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता, इसलिए मैं आपको नहीं ठहरा सकता। बहेलिये की बातें सुनकर राजा ने सोचा कि भला कौन दुर्गंध से भरी झोपड़ी में रहना चाहेगा, मेरे लिए तो यहाँ एक रात रुक पाना ही मुश्किल है। यह सोचने के बाद राजा ने बहेलिये से यह वादा किया कि वह सुबह होते ही इस झोपड़ी को खाली कर देगा। जिसके बाद बहेलिये ने राजा को झोपड़ी में रहने की अनुमति दे दी। लेकिन रात होने पर राजा को झोपड़ी की दुर्गंध अच्छी लगने लगी और परिणाम स्वरूप सुबह होते ही राजा अपने वचन को भूल गया। जब बहेलिये ने राजा को जाने के लिए कहा तो राजा ने मना कर दिया और फिर राजा की बहेलिये से कलह भी हुई। कथा सुनाकर शुकदेव ने राजा परीक्षित से पूछा कि क्या उस राजा के लिए यह झंझट उचित था। इस पर राजा परीक्षित ने कहा कि यह राजा तो बड़ा मूर्ख था जो राजकाज और अपने दिए वचन को भूलकर उस दुर्गंध से भरी झोपड़ी में रहना चाहता था। राजा परीक्षित ने ऋषि से पूछा कि आखिर ये राजा था कौन। फिर ऋषि शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि राजा कोई और नहीं बल्कि आप ही हैं, जो इस मलमूत्र की कोठरी यानी कि इस देह में रहना चाहते हैं। आपकी आत्मा को जितना इस देह में रहना था वह रह चुकी है, क्योंकि आपकी आत्मा की इस देह में रहने की अवधि पूरी हो चुकी है। अब आपकी आत्मा का दूसरे लोक में जाने का समय आ गया है। लेकिन आप तो इस बात से भयभीत हो रहे हैं। ऋषि शुकदेव ने राजा परीक्षित से पूछा कि आप ही बताइए, क्या अब भी मरने का शोक करना उचित है। ऋषि सुखदेव की ये बातें सुनकर राजा परीक्षित की आंखें खुल गईं और उन्होंने मृत्यु के भय को भुलाते हुए मानसिक रूप से निर्वाण की तैयारी कर ली और फिर उन्होंने खुशी खुशी अपनी देह का त्याग कर दिया। तो मित्रों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि जन्म और मरण एक ही सिक्के के 2 पहलू की तरह हैं और ऐसा कहा जाता है कि जब कोई मनुष्य इस संसार में पैदा होता है तो उसके संसार से जाने का समय और दिन भी पहले से ही तय होता है। यही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है कि मनुष्य तू इस जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होकर परम में विलीन हो जा, इसी में सच्चा सुख विद्यमान है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि इस कथा को सुनने के बाद आपके मन से मृत्यु का भय समाप्त हुआ या नहीं।
तो इसी के साथ हमें दे अनुमति, हम फिर लौटेंगे ऐसी ही एक और पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए डिवाइन सर्च।